राजनेता, अधिकतर कुंडलियों में बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि क्या हम राजनीति में जा पाएँगे? तो राजनीति के ऊपर ही हम बात कर रहे थे कि कौन लोग नेता बन सकते हैं। तो वो लोग जिनके नेता का कारक होते हैं सूर्यदेव, जिनके सूर्य बहुत स्ट्रांग होते हैं या बली होते हैं, मतलब सूर्य क्या प्रत्यक्ष देवता, ग्रहों के राजा है। तो वो प्रतिष्ठा के, मान-सम्मान के, पद के कारक होते हैं, तो उनको बली होना तो बहुत ज़रूरी है। यदि उन वो बली हुए तो स्वाभाविक है सरकार से व्यक्ति उतना ही टॉप लेवल पे जाएगा, जितनी ऊँचाई तक जा सकता है वैसा, जो जितना बली। क्योंकि आप देख सकते हैं एक ग्राम का प्रधान भी रहता है और एक जो बोल सकते हैं मंत्री या प्रधानमंत्री भी रहते हैं। तो कितना बल है किसकी कुंडली में? वो सूर्य, गुरु, शनि और राहु, मंगल, इन 5 ग्रह ऐसे हैं कि इनका पावरफुल होना, इनका संबंध होना बहुत ज़रूरी होता है कुंडली में। तो खासकर सूर्य और गुरु का स्ट्रॉन्ग होना तो यहाँ बहुत ज़रूरी है। तब व्यक्ति कहीं जाकर बहुत बड़े लेवल तक ये काम कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि ये कम बल में है तो स्वाभाविक है उतना लेवल कम होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं कि राजनीति में या नेताजी बनने के योग क्या होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो तो आप इस पे संपर्क कर सकते हो और उसके चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। जो दोस्तों छोटे मोटे विधायक है, सांसद है, नेताजी, ये सभी राजनीति में जाते हैं। तो ऐसे कौन से ग्रह नक्षत्र होते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल इनको बना देते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ग्राम प्रधान भी होते हैं, मतलब गाँव में आप सोच सकते हो कि उनका भी बहुत अधिक मान सम्मान होता है। तो ये होते हैं, सबसे पहला होता है हमारा लग्न। किसी भी क्षेत्र में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजनीति में, यदि किसी क्षेत्र में भी आप जाते हैं तो सबसे पहले लग्न स्ट्रांग होना चाहिए, लग्न का मान अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जो हम बात करते हैं जो लग्न के स्वामी है पहले, चौथे, सातवें, 10वें भाव, मतलब केंद्र में, केंद्र वाले भाव में या त्रिकोण में हो, और या फिर अपनी राशियों में उच्च के हो, नवमांश में भी उनकी अच्छी पोजीशन हो, और या फिर उन पर यदि शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, जैसे नैसर्गिक रूप से गुरु शुक्र शुभ ग्रह की दृष्टि में आते हैं, तो इनकी यदि दृष्टि पड़ रही है तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा नेम फेम और जो बोलते हैं अपनी जो उनका जो भी बिजनेस रहता है या जो भी नेम वो रहता है, राजनीति हो या अदर वो हो, उसमें अपना मान सम्मान ये लोग पा लेते हैं। और इसके साथ ही यदि जो पहला लग्न है उसके स्वामी बली हो और शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो ये भी बहुत अच्छा होता है। दूसरा हम देखें कि जो ऐसा व्यक्ति, ठीक है सब अच्छा है, पर यदि भाग्य अच्छा हुआ तो और अच्छा साथ मिलता है। मतलब जैसे कि हमारा नवम भाव, नवम भाव के जो स्वामी होते हैं ना, वो हमेशा भाग्य का लिए कारक होते हैं, और जिसको बोल सकते हैं कि देवी की कृपा आप बोल सकते हैं, प्रारब्ध का भी हम इनको बोल सकते हैं। तो मेहनत के साथ यदि हमारा भाग्य जुड़ जाए तो बहुत अच्छे राजयोग यहाँ पे जल्दी देखने को मिल जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा शिवराज सिंह चौहान, हमारे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे एक समय, उसके बाद आज वो कैबिनेट में चले गए। तो उन्होंने क्या करा, आपने जरा सा गौर किया हो तो उनकी जितनी भी योजनाएं थी, उनकी पूरी, जैसे बोल सकते हो लाडली लक्ष्मी योजना, उन्होंने बहनों के लिए बहुत ज्यादा किया। एक ही उनका जो आप देखो ना तो सब लड़कियों को लेकर था, तो वही है कि नवम भाव जो उन्होंने स्ट्रॉन्ग कर लिया, आप ऐसे सोच सकते हो। एक साथ में दूसरा ग्रह आता है चंद्रमा। चंद्रमा क्या राजा यदि सूर्य है तो चंद्रमा रानी है। तो ये भी मान सम्मान के और बहुत अधिक इनका अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि यदि चंद्रमा खराब है तो आपका मन खराब हो जाएगा, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसके बाद में हम बात करते हैं गुरु की। गुरु जितने अच्छे होते हैं ना, उतना बड़ा लेवल मंत्री पद में आपको मिलता है। और उसके साथ ही गुरु भाग्य का कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं, और ये मंत्री भी होते हैं। आप इनको सलाह के कारक होते हैं, तो कितना अच्छा आप डिसीजन ले पाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं मंगल की। मंगल यहाँ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक पूरा समूह आपके पीछे चलता है, एक लीडर हो बन जाते हो आप, तो इसको लीड करते हो सभी जनसभा को, जिसको बोलना क्षमता, क्योंकि यहाँ पे शत्रु का ही बहुत सारा काम तो रहता है कि अमूमन राजनीति में उतरे तो शत्रु तो पहले ही आ जाते हैं। तो उनको संभालना, एक बोल सकते हो कि हिम्मत, क्षमता, ये मंगल देते हैं। तो मंगल बहुत अधिक अच्छा होना तो बहुत अच्छे इसमें योग बनते हैं। इसके बाद में यदि हम भाव की बात करते हैं तो जैसे पहला भाव हो गया, इसके बाद दूसरा भाव हमारी वाणी का रहता है, तो वाणी का भी कुटुंब परिवार का रहता है। तो वाणी का यहाँ स्ट्रांग होना, अच्छा होना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एक वाणी होती है जिसको सब लोग सुनते हैं। जैसे मोदी जी को आप ले सकते हो, उनकी वाणी हुई बहुत शानदार, जबरदस्त, उसमें तेज है, ओज है, प्रवाह है, वैसा। इसके बाद हम तीसरा भाव देखते हैं, तो वो जो भाव रहता है पराक्रम का, यदि वो अच्छा है, उसको हम बोल सकते हो पराक्रम। उसमें शत्रु, संघर्ष, ये सब भी हम तीसरे भाव से देख सकते हैं, उसमें भी ग्रह हो तो बहुत शानदार है। इसके बाद में हम नवम भाव को देखते हैं। नवम भाव और दसम भाव का यदि परिवर्तन हो जाए, या फिर नवम भाव का स्वामी नवम में या दसम भाव का स्वामी दसम में, तो ऐसे व्यक्ति भी राजनीति में बहुत शानदार होते हैं। इसके बाद में यहाँ पे हो गए कि
जो राहु है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, और शनि बहुत ज़्यादा राजनीति के कारक होते हैं, क्योंकि शनि ही ऐसा है जो आपको बहुत एक लंबे समय तक टिका के रखते हैं। जैसे कुछ योगों को हम देखें तो जैसे विपरीत राजयोग है, जो कि बहुत बुरी कंडीशन से व्यक्तियों को उठाकर और एकदम टॉप पे डाल देते हैं, वैसा नीचे भंग राजयोग है, गज केसरी राजयोग है, इसके बाद केंद्र त्रिकोण याद है, और सबसे बेस्ट है शनि का हम देखें तो शश महापुरुष योग, जो कि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा कारक होता है। तो जैसे इनका संबंध बन जाए लग्न का, चतुर्थ का, सप्तम का, नवम का और दसम का, और यदि इन्हीं में गुरु, चंद्रमा, शनि और इसके साथ ही हम मंगल का संबंध बन जाता है, तो बहुत बेस्ट राजनीति यहाँ पे राजनेता देखने को मिलेंगे आपको। धन्यवाद दोस्तों।